सभी मित्रों आपका स्वागत करते हैं। मैं नंद किशोर तिवारी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस शाम में और आज के कार्यक्रम का नाम है hospitalwala.com बिजनेस क्या, क्यों और कैसे। दोस्तों, इसके ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम नंद किशोर तिवारी है। मैं बिहार के एक बहुत ही छोटे से गांव से दिल्ली आया हुआ था एक बिजनेस की तलाश में, रोजगार की तलाश में। और तलाश करते करते कुछ नहीं मिला तो इंश्योरेंस वाला बन गया, बीमा का काम करने लग गया। और 23 साल के बीमा का काम करने के बाद भी इंश्योरेंस एडवाइजर ही रह गया और कुछ बड़ा नहीं कर पाया। मन में पहले दिनों से ही कुछ बड़ा करने का, कुछ नेशनल लेवल पे, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे काम करने की इच्छा रही है। और LIC में भी कई सारा काम हमने नेशनल लेवल पे भी किया है। कई सारे इंटरनेशनल अवार्ड भी हमने विनिंग किया हुआ है। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर हमने बहुत विस्तार से काम किया हुआ था। तो ये सब तो काम करने का मौका मिला, लेकिन हम कुछ ऐसा सोच रहे थे, हमारे मन में कुछ ऐसी अभिलाषा थी कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो एक्चुअल में हम और आप सभी भाई लोग जो काम कर रहे हैं, हम सबको अपने मेहनत का वो फल नहीं मिल रहा है जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा अपने हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस के ऊपर, जिसमें कि हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस आप जैसे मित्र दिन रात मेहनत करके छोटे छोटे बिजनेस को एकत्रित तो करते हैं, लेकिन उन छोटे बिजनेस के ऊपर आपका एक बहुत बड़ा इनकम हॉस्पिटल को चला जाता है और हॉस्पिटल उस बिजनेस की बदौलत ही रन कर रहा है, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, मेरा ये भी मानना है कि इंडिया में जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री काम कर रही है उसमें 85% जो योगदान है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का है, खास तौर पे हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का है। और अगर हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री नहीं होता तो ये हॉस्पिटल कब के कब बंद हो चुका होता, क्योंकि कस्टमर के पास में कैश की इक्विजिशन इतनी नहीं होती कि इन बड़े बड़े और महंगे हॉस्पिटलों को पेमेंट कर पाता। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही हमने सुनहरा प्लेटफॉर्म आप सभी मित्रों के लाया है और आप सब मित्रों के लिए ही है और आप सबका अपना है। इसमें जिन मित्रों को भी लगता है कि आप हमारे साथ में कंधे से कंधे मिला करके अपने बिरादरी का, अपने समाज का, अपने दोस्त मित्र सखा संबंधियों का, परिवार में जीविका यापन का सृजन के साथ साथ में फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, हेल्थ की प्लानिंग करवा सकते हैं, बिजनेस की प्लानिंग करा सकते हैं, वो भी सिर्फ देसी नहीं विदेशी लेवल पे भी, वर्ल्ड लेवल पे भी। तो उसके लिए हमारी कंपनी इंटरनेशनली कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में टाई अप कर चुकी है और आगे भी कर रही है। उसकी चर्चा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मित्रों, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि अमूमन एक हमारा हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर लगभग 3 साल एक पॉलिसी को मैच्योर कराने में समय लगाता है। अमूमन हमारा एक हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर 3 साल का समय लगाते हैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस का एक पॉलिसी सेल करने के लिए। और उस एक पॉलिसी का जो प्रीमियम आता है वो प्रीमियम आता है लगभग 20,000 रुपये का। और 20,000 रुपये के ऊपर जो हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर को कमीशन आता है, पहले साल अगर मैं 15% कमीशन मान लेता हूं तो 3,000 रुपये के आता है। और उस 3,000 रुपये की कमीशन के ऊपर हमारा इंश्योरेंस एडवाइजर 30% टैक्स ब्रैकेट में होता है। तो यानी कि 900 रुपया हमारे उस एडवाइजर का टैक्स कट चुका होता है। तो हमारे उस एडवाइजर के हाथ में जो टोटल कमीशन आता है वो 2,100 रुपया आता है। और उस 20,000 रुपये के प्रीमियम से हमारा वो हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर 5 लाख रुपये की पॉलिसी करके अपने ग्राहकों को अपने हॉस्पिटल में फायदा, सर्विसेज और क्लेम लेने के लिए सौंप देता है। अब होता क्या है अगले स्टेज में दोस्तों, वो समझने की कृपा करनी है कि जब वो 5 लाख रुपए की पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जब हमारा पॉलिसी होल्डर, आपका पॉलिसी होल्डर हॉस्पिटल तक लेकर के जाता है तो हॉस्पिटल उस 5 लाख पॉलिसी से 5 लाख का 5 लाख लेने के लिए उनकी नज़र में कैश नज़र आने लग जाता है, जिससे कि 5 लाख रुपए का क्लेम हम कैसे लें इसके ऊपर वो प्लानिंग करते हैं और उसके हिसाब से वो अपना मेडिकल मैनेजमेंट का काम करते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, मैं ये बात
सर्वविदित नहीं कह सकता कि सभी के ऊपर ऐसा लागू है, लेकिन जो मेरा अनुभव कहता है, ज़्यादातर हॉस्पिटल और ज़्यादातर हॉस्पिटल में से जुड़े हुए डॉक्टर प्रोफेशनल के जो लोग हैं वो इस मनोवृत्ति और इस प्रवृत्ति के तो बन ही चुके हैं, ऐसा मेरा मानना है। और कहीं मैं अगर गलत हूं तो मैं उन डॉक्टर बंधुओं से भी क्षमा चाहूंगा, क्योंकि जो मैं अपना अनुभव है वो मैं अपने दोस्तों के सामने शेयर कर रहा हूं। तो अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप मुझे प्लीज रीचेक कर दीजिएगा। तो उस 5 लाख का क्लेम लेने के लिए हॉस्पिटल अलग अलग तरह से हमारे आपके पॉलिसी होल्डर को बीमा का क्लेम देते हैं और वो लेते हैं। मित्रों, मैं वो प्लेटफॉर्म लेकर के आया हूं जिस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप अपने ग्राहकों को आप अपने द्वारा रजिस्टर्ड लिस्टेड हॉस्पिटल में आप अपने ग्राहकों को भेजेंगे, आप अपने पेशेंटों को भेजेंगे और उन पेशेंटों को एक वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट देते हुए, वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट में होता है एक इथिकल प्रैक्टिस होगा, इथिकल ट्रीटमेंट मिलेगा, जेन्युइन ट्रीटमेंट होगा और कोई भी मैनिपुलेशन नहीं किया जाएगा किसी भी हॉस्पिटल के द्वारा। क्योंकि जब आपकी कंपनी और हॉस्पिटल के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होती है तो इसमें इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखा गया है कि हमारे और हमारे टीम के द्वारा जो भी पेशेंट उन हॉस्पिटलों में दिया जाता है या भेजा जाएगा, उनके साथ में हमेशा एक उचित व्यवहार, एक प्राथमिकता के आधार पर ट्रीटमेंट किया जाएगा, जिसमें कि ट्रीटमेंट ऑफ स्टाइल वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। मित्रों, आपको बता दें कि मैं इस प्रोफेशन में पिछले 23 सालों से हूं और पिछले 5 से 6 सालों से मैं हॉस्पिटल के साथ में छोटे लेवल पे मार्केट का बिजनेस, मार्केटिंग का बिजनेस कर रहा था। पिछले 1 सालों से 1.5 सालों से हमारे मन में ये भाव आया कि क्यों नहीं हम अपने दोस्त मित्रों को साथ में ले करके इस काम को कुछ बड़ा करूं, कुछ अच्छा करें, जिसमें हमारे साथ में पूरे भारतवर्ष में जो हमारे बिरादरी के दोस्त मित्र सखा संबंधी हैं वो सब जुड़ करके अपने इनकम को, अपने व्यापार को, अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को और अपने मान सम्मान को 4 चांद लगा सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, इसी वर्ष हमने एक कंपनी की स्थापना करी है और उस कंपनी का नाम है दोस्तों टीस इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, टीस इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड आने के बाद में पूरे भारतवर्ष में लगभग 1500 से ज़्यादा हॉस्पिटलों से हमारी मीटिंग हो चुकी है, जिसमें पहले दौर पे, दूसरे दौर पे और तीसरे दौर की बातचीत भी हो चुकी है। कई सारा नेगोशिएशन भी हो चुका है। मुख्य रूप से आज के दिन में आपके साथ 125 से ज़्यादा हॉस्पिटल आपके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और उन हॉस्पिटलों में जो आप हॉस्पिटल की वैरायटी की बात करेंगे तो अलग अलग क्षेत्र में बहुत ही अच्छे और स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल भी हैं, जो आपको हमें बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अगर मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी मित्रों के पास में उन सभी हॉस्पिटल का लिस्ट जरूर पहुंचा होगा। अगर किसी मित्र के पास में अगर हॉस्पिटल का लिस्ट नहीं पहुंचा हुआ है तो मेरा नंबर निश्चित तौर पे आपके पास होगा, या हमारे hospitalwala.com के आप साइट पे जाकर के आप वहां पे इंक्वायरी जनरेट कर दीजिए कि आपको हॉस्पिटल का लिस्ट चाहिए। वो हॉस्पिटल का लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी और उस हॉस्पिटल के लिस्ट के सामने आपको 2-3 पॉइंट्स और लिखे रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखा रहेगा कि उस हॉस्पिटल का पिन कोड क्या है। पिन कोड से मतलब है कि किस एरिया पिन कोड के अंतर्गत में हॉस्पिटल आता है, किस स्टेट के अंदर में है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है उस हॉस्पिटल का, और उस हॉस्पिटल में जो आप पेशेंट रेफर करेंगे उसके बदले में आपको परसेंटेज और कमीशन क्या मिलने वाला है। दोस्तों, परसेंटेज ऑफ कमीशन में आपको मैं बात कर दूं कि जो टोटल बिल होगा आपके क्लाइंट का, उसका रिसीवेबल अमाउंट, जो अमाउंट रिसीव करेगा हॉस्पिटल, वो दोनों तरह से रिसीव कर सकता है। कैश के द्वारा भी रिसीव कर सकता है और टीपीए मेडिकल के द्वारा भी रिसीव कर सकता है। तो कैश और टीपीए के द्वारा जो रिसीविंग होगा हॉस्पिटल को अमाउंट, उस अमाउंट में से 3 चीजें निकाली जाएगी, 3 इंस्ट्रूमेंट निकाली जाएगी। पहला इंस्ट्रूमेंट होगा नॉन पेएबल या कंज्यूमेबल आइटम, दूसरा आइटम होगा उसमें से मेडिसिन और तीसरा आइटम होगा उसमें, हाँ मित्रों,
उसमें तीसरा आइटम होगा जो सर्जिकल आइटम होता है, जो सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट या टूल प्रयोग की जाती है, जो लगाई जाती है, वो टूल रहता है। तो ये सब निकालने के बाद में जो बैलेंस अमाउंट बनता है उसके ऊपर एट द रेट ऑफ आपको इंसेंटिव या कमीशन मिला हुआ है। कमीशन जो भी पेमेंट आपको जाएगा दोस्तों, वो जब हॉस्पिटल से पेमेंट रिसीव होकर के आपके कंपनी को आ जाता है, उसकी नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में जाती है और बिलिंग अपनी मंथली होती है। लगभग हर महीने को 8 से 15 तारीख के बीच में बिलिंग आ जाती है सारे हॉस्पिटलों से। उसके हिसाब से आपकी बिलिंग पेमेंट होती है और जो भी पेमेंट होगी वो सारा पेमेंट आपका अगर टैक्सेबल इनकम बनता है, पहले 5,000 तक टैक्स नहीं लगेगा और 5,000 के बाद में आगे जो भी अमाउंट आएगा उस टोटल अमाउंट के ऊपर 5% का आपका TDS कट करके आपको पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। दोस्तों मित्रों, जैसा कि मैं बता चुका हूं, अभी तक आपके पास लगभग 125 हॉस्पिटल का लिस्ट आ चुका है। तब मैं चाहूंगा कि आप दोस्त उन हॉस्पिटलों के ऊपर एक नज़र जरूर मारें। इसके लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और स्क्रीन शेयर करने के बाद हम आगे की चर्चा जारी रखेंगे। दोस्तों कोई एक मित्र मुझे कंफर्म कर दें कि स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या प्रॉपरली? जी सर, जी सर दिख रहा है। थैंक यू दोस्तों। मैं हॉस्पिटल के लिस्ट पे आने से पहले मेरे सामने आपका कॉन्टेस्ट खुल गया है और ये कॉन्टेस्ट 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक के लिए अनाउंस किया गया है। मित्रों, इसमें टोटल 25 एडमिशन अगर होता है आपके रेफरेंस से, वो इंडिया के किसी भी हॉस्पिटल में और किसी भी बीमारी की वजह से हो सकता है, वो या कैश का या TPA के पेशेंट किसी भी मद में हो सकता है। तो आप एक सिंगापुर का ट्रिप क्वालिफाई करेंगे जिसका कॉस्टिंग 25,000 से 30,000 रुपये के बीच में आएगा। और अगर पेंडेमिक में सिंगापुर गवर्नमेंट के द्वारा टूरिस्ट वीजा नहीं दी जाने की वजह से ये 25 से 30,000 रुपये का आपका कैश रिम्बर्समेंट आपको प्राप्त होगा। दोस्तों इसी क्रम में जो दूसरा है सीरियल नंबर 2 में, वो 45 एडमिशन के ऊपर है, जिसमें 2 एडल्ट का आपको सिंगापुर ट्रिप का टिकट विन करेंगे, जिसका खर्चा 50,000 से 60,000 रुपये आएगा। दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 100 एडमिशन पे यूरोप टूर है, जिसका पर मेंबर खर्चा, एक मेंबर का टिकट रहेगा 1 लाख रुपया से लेके 1,50,000 रुपये का आएगा। पॉइंट नंबर 4 में 175 एडमिशन कराने पे यूरोप टूर है 2 एडल्ट का, जिसका खर्चा 2 लाख रुपया से 2.5 लाख रुपया के बीच में आने वाली है। दोस्तों और अगर 250 एडमिशन होता है तो इस 250 एडमिशन के ऊपर एक मारुति कार आप विन करते हैं, जो मारुति कार ही मिलेगी। और 450 एडमिशन पे हुंडई क्रेटा कार रखा गया। दोस्तों तो ये एडमिशन का जो पीरियड है 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 का है। दोस्तों ये हम उन्हीं मार्केटिंग पार्टनर को मिलने वाले हैं जिन मार्केटिंग पार्टनर के रेफरेंस से ये सारे एडमिशन होने वाले हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर कोई स्पेशल डील कोई पार्टनर हमसे लिए हुए हैं, उनके ऊपर एक कॉन्टेस्ट लागू नहीं होगा। और ट्रिप के लिए जो कंपलसरी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं वो हमको और आपको दोनों के ऊपर मान्य होगा। मान्य रहने का मतलब ये बनता है कि अगर किसी भी वजह से वो ट्रिप कैंसिल हो जाती है या परमिशन नहीं मिलता है तो उसके बदले में आपको कैश रिम्बर्समेंट या अकाउंट में आपको वो फंड उतने अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये रहेगा। दोस्तों इसके बाद मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ हॉस्पिटल का लिस्ट, जिसमें आप देख पाएंगे कि आज के दिन में जो पिछले हफ्ते तक जो अपडेट हो गया था अपने पोर्टल पे, उन सारे हॉस्पिटलों के नाम मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ एक एक करके। दोस्तों सबसे ऊपर है गोयल हॉस्पिटल, जो पश्चिम बिहार दिल्ली में है, पिन कोड नंबर 87 है। दोस्तों पार्क हॉस्पिटल जो करनाल हरियाणा में है, सोनिया हॉस्पिटल नागलोई दिल्ली के अंदर है। दोस्तों सत्यभामा हॉस्पिटल नागलोई दिल्ली में है, पार्क हॉस्पिटल केशवपुर दिल्ली बेस्ट अब बोलते हैं उसको। दोस्तों इसी क्रम में 6ठे नंबर पे पार्क हॉस्पिटल गुरुगांव में है, हरियाणा में। ये लिस्ट मुझे पूरा विश्वास है आप सभी दोस्तों को मिल गया होगा। और जिन मित्रों के पास में नहीं है वो कृपा करके हमें चैट पे लिख दें या व्हाट्सअप कर दें या मेल पे आ जाएं या वेबसाइट पे आकर के आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर दें कि आपको क्या रिक्वायरमेंट हो, मिल जाएगा।
सर नोएडा के लिए कोई हॉस्पिटल की लिस्टिंग हुई है क्या अभी? हाँ सर, हो चुकी है, नोएडा में हॉस्पिटल लिस्टिंग हो चुकी है। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन आंसर अभी अपने प्रेजेंटेशन के बाद में मैं रखूंगा आपके सामने। 7वें नंबर पे दोस्तों सिग्नेचर एडवांसेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो गुड़गांव हरियाणा में है। पार्क फरीदाबाद में आ गया हॉस्पिटल। गोल हॉस्पिटल चंदन विहार वेस्ट दिल्ली में है। पार्क हॉस्पिटल करनाल में है दोस्तों। न्यू विजन आई सेंटर जो आंखों का बहुत ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, जो इंडिया के टॉप 5 आंखों के डॉक्टर में से एक हैं, ये पश्चिम बिहार दिल्ली के अंदर है। मनसाराम हॉस्पिटल नागलोई नजफगढ़ रोड पे दिल्ली में है दोस्तों। इसी के तरह मैक्स हॉस्पिटल जो शालीमार बाग में है, जिसमें आप सिर्फ हार्ट केयर की सर्जरी या ट्रीटमेंट अपने पेशेंट को दिलवा सकते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाएं, 14 नंबर पे पार्क हॉस्पिटल अंबाला में है। फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग में है, ओनली हार्ट केयर के लिए है। और पर रेफरेंस आपको पर केस जो रेफर करेंगे उसमें 11,000 का आपको वहां पे मिलेगा। तो कुछ हॉस्पिटल में आपको इस तरह का पैक हुआ है। उसी तरह सरोज हॉस्पिटल है जो सेक्टर 14 रोहिणी के अंदर है, जहां पे ओनली कार्डिक एंड ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के लिए 12,000 रुपए का फिक्स आपको रेफरल फीस के रूप में मिलेगा। 17 नंबर पे सरोज मेडिकल इंस्टीट्यूट है जो सेक्टर 19 रोहिणी के अंदर दिल्ली में आती है। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन हॉस्पिटलों में से एक है। त्यागी नर्सिंग होम तिलक नगर। पार्क हॉस्पिटल पालम बिहार गुड़गांव, जिसको पहले मेट्रो हॉस्पिटल के नाम से आप लोग जानते होंगे। निदान हॉस्पिटल सोनीपत हरियाणा है दोस्तों। पार्क हॉस्पिटल जो कैलाश हॉस्पिटल थी पहले बेहरोर राजस्थान में, नेशनल हाईवे के ऊपर ये हॉस्पिटल है, मैं विजिट किया हूं यहाँ पे। इसी तरह दोस्तों शेख सराय में आपको एक आंखों का बहुत अच्छा क्लिनिक है। फेरो हॉस्पिटल पश्चिम बिहार में है। और पश्चिम बिहार में और वेस्ट दिल्ली में कई और भी आपको हॉस्पिटल इस लिस्ट में मिल जाएंगे। सुरक्षा आई सेंटर आपको अशोक बिहार दिल्ली में है। अवंतिका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 3 रोहिणी के अंदर में है। तलवार मेडिकल सेंटर ग्रेटर कैलाश सेकेंड बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन हॉस्पिटलों में से है जो हमारा प्रीफर्ड हॉस्पिटल में आता है। सावन नीलू हॉस्पिटल जो साकेत में है, साउथ दिल्ली के अंदर आता है, बेहतरीन हॉस्पिटलों में से एक है। टेट्रा व्यू स्पेशलिटी आई सेंटर बहुत अच्छा आंखों का अस्पताल। आकाश हॉस्पिटल मालवीय नगर बहुत बेहतरीन हॉस्पिटलों में से एक, जहां पे आपके कस्टमर को किसी तरह की सुविधा में दिक्कत नहीं होगी और वर्ल्ड क्लास आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएगी। शुभम हॉस्पिटल कालकाजी में है। बीआर हेल्थ केयर पश्चिम बिहार में। केके हॉस्पिटल पश्चिम बिहार में। रिवाइव हॉस्पिटल तिलक नगर में। आई मंत्रा हॉस्पिटल पश्चिम बिहार में। नवजीवन हॉस्पिटल पीतमपुरा आउटर रिंग रोड के ऊपर है, जो जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने एक आता है। भारतीय आई हॉस्पिटल जो अभी हमारे एक मित्र ने जिक्र किया था, भारतीय आई हॉस्पिटल का ग्रुप पूरा आपके हाथ में आने वाला है। अभी भारतीय आई हॉस्पिटल आपके पास में द्वारिका है, उसी ग्रुप का पार्ट है। श्यामा आई हॉस्पिटल आईपी एक्सटेंशन दिल्ली में है, जो ईस्ट दिल्ली को बिलोंग करती है। I4U हॉस्पिटल जो द्वारिका में है। एसएमएस हॉस्पिटल जो कृष्णा नगर ईस्ट दिल्ली में है, पिन कोड 41 में है, जहां पे हमारे भी गोयल साहब ज्वाइन किए हैं, उनके पड़ोस में है। आश्रय मेडिकल सेंटर जो कीर्ति नगर में है। केसर नर्सिंग होम जो सागरपुर पालम के पास में पड़ता है। मकर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लक्ष्मी नगर जो ईस्ट दिल्ली में है। कुकरेजा हॉस्पिटल मयूर बिहार में। गांधी हॉस्पिटल उत्तम नगर में। माता रूप रानी मग्गो हॉस्पिटल उत्तम नगर में। तारक हॉस्पिटल द्वारका क्या कालरा हॉस्पिटल कीर्ति नगर में। अगर मैं कालरा हॉस्पिटल पे आधा मिनट आपसे समय ले लूं, कालरा हॉस्पिटल दिल्ली के टॉप 10 हॉस्पिटलों में इसका नंबर आता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूं, इसलिए कि गूगल को भी आप दिल्ली के टॉप 10 हॉस्पिटल, टॉप 5 हॉस्पिटल को आप सर्च करेंगे तो टॉप 10 के लिस्ट में कालरा मिलेगा और सभी पैरामीटर पे मिलेगा। कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पैरामीटर पे मिलेगा, स्पेशलिस्टी पैरामीटर पे मिलेगा, रेट और सर्विसेज के पैरामीटर पे मिलेगा। काव्या हॉस्पिटल सीवान बिहार में आपके पास आ चुका है। स्लैब बहुत बढ़िया है, वहां पे 20% का स्लैब है आपको। संभव हॉस्पिटल पलामू झारखंड में है। न्यू लाइफ हॉस्पिटल महाराष्ट्र पुणे में आ चुका है आपके हाथ में। नवजीवन चाइल्ड केयर सेंटर आपको रक्सौल बिहार में है। आपके पास दोस्तों पूरा लिस्ट में दे देने वाला हूं, मैं समय यहां पे खराब नहीं करूंगा। और जो भी अब हॉस्पिटल आ रहा है आपके पास में, वो 20 से 25% के स्लैब पे आ रहा है दोस्तों। मैं ये आपको ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूं कि पहले जो स्लैब देख रहे होंगे आपको 60%, 10%, 15% और 20% का था, और अब जो भी हॉस्पिटल आपके पास आ रहा है मैक्सिमम आपको 20 या उसके ऊपर के परसेंटेज पे आता जा रहा है दोस्तों। जिसमें कि आप चाहे वैशाली बिहार में हो, बरेली यूपी में हो, वाराणसी में हो,
ग्वालियर में हो, ग्रेटर नोएडा में एक मेरे मित्र ने भी पूछा, दिल्ली हेल्थ केयर सेंटर ग्रेटर नोएडा बेस्ट में आ गया है, जो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे 20% का स्लैब है। और इसके अलावा और भी कई सारे हॉस्पिटल आ चुके हैं। इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको 100 के लगभग हॉस्पिटल दिख रहा होगा। मैं थोड़ा तेजी के साथ में नीचे आता हूं दोस्तों, जहां पे आपका समय बच जाएगा। मैं लिस्ट शेयर करूंगा सभी मित्रों को, जिन मित्रों को भी चाहिए। ग्वालियर में है आपके पास, लखनऊ में आ चुका है, जौनपुर में आपके पास हॉस्पिटल है दोस्तों, बरेली में आपके पास हॉस्पिटल आ गया है, रामपुर में आपके पास हॉस्पिटल आ गया, देवरिया में है दोस्तों, पश्चिम बिहार में आपके पास हॉस्पिटल आ गया है। और पश्चिम बिहार में तो कई सारे हॉस्पिटल का चयन है आपको। वैशाली बिहार जो हाजीपुर के अंतर्गत में आता है, वहां पे है दोस्तों। भीलवाड़ा राजस्थान में आ गया है। तो ये इसमें 100 हॉस्पिटल है आज के लिस्ट में, जो मैं आपको दिखा पाया हूं। ये लिस्ट में आप सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दूंगा। और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा आप सभी मित्रों से कि एक एक करके, मैं स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूं, एक एक करके जिन मित्रों के मन में कोई ऐसी भाव हो जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो एक बार क्वेश्चन आंसर कर लें। इसके बाद में मैं निवेदन करूंगा अपने मार्केटिंग मैनेजर साहब को कि हमारे आगे की क्या प्लानिंग है, क्या फ्यूचर प्लानिंग हम लोग करके चल रहे हैं और आपके बारे में हम क्या सोच रहे हैं। हम उसके बारे में भी अपने मार्केटिंग मैनेजर साहब को निमंत्रण करेंगे, आमंत्रित करेंगे कि वो अपने विचार भी रखेंगे। इससे पहले जो मैंने प्रेजेंटेशन अभी छोटा सा आपके सामने में रखा है, इसके ऊपर आप दोस्तों के मन में कोई भी भाव हो, कोई भी पूछताछ हो, तो कृपया करके आप पूछ लें। जी दोस्तों, जी मेरा एक क्वेश्चन है। मैं ये पूछना चाहता था, अगर हमारे थ्रू अगर कोई बंदा जाता है तो उसको स्पेशल बेनिफिट उसको क्या मिलेगा, ऐसा कि वो हमारे थ्रू जाए? मित्रों आपसे निवेदन है कि आप सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम बोल दें और क्वेश्चन जरूर पूछें। हम कोशिश करेंगे कि आप सभी दोस्तों के सवालों का निश्चिंत होकर जवाब दें और एक एक करके पूछ लें प्लीज। नोएडा। तो सर आई वांट टू कि अगर कोई कस्टमर हमारे थ्रू जाता है तो वो हमसे ये पूछना चाहता है कि अच्छा सर, मैं डायरेक्ट अगर विजिट करता हूँ और अगर आपके थ्रू विजिट करूंगा तो मुझे क्या डिफरेंस क्या है उसमें, मैं आपके थ्रू क्यों जाऊँ, मैं डायरेक्टली जाके मिल लूंगा वहाँ पर। तो उसमें हम उसको क्या बेनिफिट दे सकते हैं, क्या उसको कन्विंस कर सकते हैं कि आप हमारे थ्रू जाते हैं तो आपको बेस्ट सर्विस मिलेगी या कोई डिस्काउंट मिलेगा या कोई और अदर बेनिफिट मिलेगा? सर जैसे कि किसी पेशेंट का बिल बना 1 लाख रुपए, इम्प्लांट, कंज्यूमेबल चार्ज, ये सब चीजें हटाकर, मेडिसिन का बिल हटाकर सर मान लीजिए उनका लास्ट अमाउंट बचा है 60,000, ठीक है जी। 60,000 रुपीज में आपका जो परसेंटेजेस उसमें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल, सर उसका परसेंटेजेस आपको मिलेगा सर। जैसे किसी का 8% है, किसी का 10 है, किसी का 20 है। वो तो मैं समझ गया, लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूँ कि नॉन मेडिकल आइटम, दवाइयों का बिल और जो भी सर्जरी हुई है, इंस्ट्रूमेंट जो भी लगे हैं, वो तो आपने क्लियर कर दिया कि वो चीज हट जाएगी अलग जी। लेकिन बाकी जो बचा वो अमाउंट किस कौन कौन सी चीजों का अमाउंट होगा? उसमें डॉक्टर की फीस प्लस होगी, फीस प्लस होगी, सर्जरी की फीस प्लस होगी जी, या कोई टेस्टिंग प्लस होगी, वो चीजों को प्लस करके वो 60,000 होगा। उसके ऊपर हमें 7%, 8%, 9%, 10% जो भी मेरा इंसेंटिव वो मिलेगा जी। यस सर, यस सर। सर हमारे जो तीनों चीजें हैं, जैसे इम्प्लांट, कंज्यूमेबल चार्ज और हमारी मेडिसिन सर, ये तीनों चीजों को हटा के बाकी का जो भी अमाउंट बनेगा वो उसमें से आपको आपका परसेंटेजेस सेंड कर दिया जाएगा, अमाउंट सेंड कर दिया जाएगा सर अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल परसेंटेजेस सर। तो इसमें सर हम ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे ठीक से कि रवि जी, हाँ उसमें हम ये डिफाइन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि उसमें और क्या क्या उन्होंने चार्जेस लगा रखे हैं। लेकिन हाँ उसमें से सिर्फ डिडक्ट यही 3 चीज होगी सर, कंज्यूमेबल और इम्प्लांट और मेडिसिन बिल। उसमें जो हमारे को रिसीव अमाउंट होगा सर, उसमें से आपको आपका परसेंटेजेस मिलेगा सर। ओके, पॉइंट भी नोटेड सर। ओके, थैंक यू सर। दोस्त मैं क्षमा चाहूंगा, नेटवर्क की इशू की वजह से हम अलग हो गए थे और आकाश जी ने संभाल लिया था। सर एक क्वेश्चन और है मित्रों, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे कि आपसे मैं बीच में डिस्टर्ब हो गया और नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम थी। कोई मिस्टर गुप्ता थे जो क्वेश्चन कर रहे थे और अब मैंने रवि जी का क्वेश्चन सुन लिया है। रवि जी, मैं आपका, आकाश जी मैं जवाब दे दूं रवि सर को? सर यस सर। जी जी,
रवि सर, जो टोटल बिल होता है हम लोग जब इस तरह से बात कर लेते हैं कि एक इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम है, एक इंश्योरेंस का क्लेम है और इंश्योरेंस का बिल पास होकर के आया है। तो जब वो बिल पास होकर के आता है, आप सभी मित्र उसको समझ लेंगे तो आसानी होगी। जो बिल पास होकर के आएगा तो उसमें सबसे पहले लिखा रहेगा रूम रेंट। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। बिल्कुल सर। दूसरा कॉलम में लिखा रहेगा कोई भी ओके सर। हॉस्पिटलाइजेशन सर्जरी हुई है तो सर्जिकल एक्सपेंस या सर्जरी एक्सपेंस। तीसरा लिखा रहेगा कॉलम मेडिसिन। चौथा रहेगा आपको लैबोरेटरी एक्सपेंस, लैब एक्सपेंस, लैब इस तरह की कुछ वर्डिंग रहेगी वहां पे। पांचवा रहेगा कंज्यूमेबल आइटम, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स। और उसके बाद का कॉलम आएगा डिस्काउंट ऑफ हॉस्पिटल बिल, डिस्काउंट ऑफ हॉस्पिटल बिल। और उसके बाद में कॉलम लिखा रहेगा टैक्स डिडक्शन ऑफ सोर्स बाय हॉस्पिटल टोटल बिल। उसके बाद में पेएबल अमाउंट रहेगा रवि सर। बाकी मित्र भी समझ ले, अगर आपने कोई इंश्योरेंस का क्लेम देखे होंगे पेमेंट होके जो कस्टमर को आती है तो कुछ इसी फॉर्मेट में आती है। तो जो हॉस्पिटल को रिसीव हुआ है अमाउंट, उस रिसीव वाले अमाउंट में से, जैसा कि हमारे मैनेजर साहब ने आपको 3 बातें कहा, एक तो इन प्लांट की बातें करी, दूसरा कंज्यूमेबल आइटम की बातें करी और तीसरा मेडिसिन की बातें करी है। मेरा अनुभव कहता है कि कंज्यूमेबल आइटम जो होता है टोटल बिल का अप्रॉक्सीमेट 1% के आसपास में होता है, जो मैं अपने अनुभव से सीख पाया हूं आप लोगों के बीच में पिछले 23 सालों में। और जो मेडिसिन होता है वो लगभग 10% से लेके 25% के बीच में होता है मैक्सिमम टोटल बिल का। और इम्प्लांट ना वो सर्जरी टू सर्जरी डिपेंड करता है, सिर्फ सर्जिकल केस में ही इम्प्लांट का आता है, अदरवाइज कहीं पे इस तरह की चीजें नहीं आती है। तो इस टोटल बिल के ऊपर जो आपका परसेंटेज है वो रहेगा। रवि जी, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको सही पहुंचा पाया हूं आपकी आंसर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। दूसरा एक क्वेश्चन था हमारे हिमांशु गुप्ता जी का कि हमारे द्वारा क्या स्पेशलिटी बेनिफिट दी जाएगी, स्पेशलाइज बेनिफिट दी जाएगी हमारे कस्टमर को। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हम उसमें बात रख रहे थे कि हमारा जो एमयू साइन है हॉस्पिटल के साथ में कि प्राथमिकता के आधार पे आप हमारे पेशेंट को, मान लेते हैं 10 पेशेंट है, 20 पेशेंट है, 100 पेशेंट है, कोविड पेंडेमिक जैसा आ गया है, हमारे पेशेंट को आपको लेना होगा और हमारे पेशेंट को आपको प्राथमिकता देना ही पड़ेगा। तो सबसे पहली तो ये चीजें हो जाती है। दूसरी चीजें, क्योंकि एक वॉल्यूम में आपके ग्रुप के द्वारा, आपके कंपनी के द्वारा उस हॉस्पिटल को बिजनेस जा रहा होगा, तो वहां पे आपका डंडा, आपका जोर, आपकी बात बड़ी मजबूती से रखी जाएगी मैनेजमेंट के सामने में। तीसरी बात, हिमांशु जी और बाकी मित्र भी समझ लें कि वहां पे कोई भी मैनिपुलेशन, मैं ये नहीं कहता कि अपने कंपनी के साथ में जुड़ करके हॉस्पिटल गलत नहीं करेगा, लेकिन हम लोग ये विश्वास दिला सकते हैं अपने ग्राहकों को कि वहां पे गलत होने की संभावना नहीं के बराबर रह जाती है। बिल जेन्युइन होगा, ट्रीटमेंट ऑफ स्टाइल बिल्कुल जेन्युइन होगा, जेन्युइन खर्च होगा और जेन्युइन आपको प्रैक्टिस में रहेगा। उसका रीजन क्या है कि हम सब कहीं न कहीं एक ग्रुप में काम करते हैं और एक पेशेंट अकेला जा रहा है और एक ग्रुप के साथ में जा रहा है, तो उसका तो एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है हॉस्पिटल के ऊपर। हम इस भाव को भी समझ के रखें। जी सर। सर ऐसा भी, और दूसरी चीज एक और भी कि मतलब कस्टमर को अगर हमारे थ्रू जाता है तो हम उसको कन्विंस करने के लिए, मतलब ऐसा भी कुछ है कि हम उसको बताएं कि अगर हमारे थ्रू जा रहे हैं तो आपको स्पेशल पैकेज मिल पाएगा या आपको कोई डिस्काउंट मिल पाएगा? जी हिमांशु जी, अभी जो आपके पास टोटल हॉस्पिटल है लगभग 125 हॉस्पिटल है, जिसमें हमने सिर्फ 2 हॉस्पिटल के साथ में वो स्पेशल एग्रीमेंट किया हुआ है। वो स्पेशल एग्रीमेंट क्या है मैं वो बताता हूं दोस्तों। उस स्पेशल एग्रीमेंट में क्या है कि आपका अगर कोई पेशेंट मेडिक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत जाता है तो उस पेशेंट से पहले कोई भी इनिशियल अमाउंट नहीं लिया जाएगा, जो अमूमन सभी हॉस्पिटल में 10, 20, 50 हजार रुपए तो ले ही लेता है, वो आपके कस्टमर से नहीं लिया जाएगा। दूसरा एमयू में हमने वो स्पेशल अमेंडमेंट रखा है उस 2 हॉस्पिटलों के साथ में कि जिसमें अगर टीपीए का केसेज है और टीपीए का क्लेम टोटल 1 लाख रुपए का बिल बना और टीपीए ने उसको 90,000 रुपया भेजा, तो आपके कस्टमर को 1 रुपया भी अपने पॉकेट से नहीं देना है। हॉस्पिटल को 90,000 में हमारे पेशेंट को सहर्ष खुशी खुशी डिस्चार्ज करना होगा। ओके सर, थैंक यू। तीसरा बेनिफिट, दिस इज द स्पेशल पॉइंट। तीसरा बेनिफिट,
तीसरा बेनिफिट हमने ये रखा हुआ है कि जिन 2 हॉस्पिटलों के साथ में हमने स्पेशल गठबंधन किया है, जो आगे चल के और हॉस्पिटलों के साथ में हम और आप करने वाले हैं, उसमें क्या रहेगा कि जो भी कैशलेस टीपीए नहीं है जिस हॉस्पिटल में, हम वहां पे आपके गारंटी पे, ध्यान रखिए, आपके गारंटी पे और अपनी गारंटी पे हम उस हॉस्पिटल को ये बोलेंगे कि आप मेरे कस्टमर से पीडीसी चेक ले लो और पीडीसी चेक के बिहाफ पे आप मेरे कस्टमर को कैशलेस की फैसिलिटी दे दो। गुप्ता जी, और ये बेनिफिट हाँ, ये बेनिफिट हम कुछ खास हॉस्पिटलों के साथ में स्पेशल गठबंधन करके कर रहे हैं, जिसको हम अपना प्रीफर्ड हॉस्पिटल पार्टनर बोलते हैं। और ऐसे पार्टनर आपके पास 2 हैं और बहुत जल्द ऐसे पार्टनर आपके साथ में 10 से 12 होने वाले हैं। और ये सब तभी होगा जब हम सभी मित्र इकट्ठा होके, समूह में होके, एक का दूसरे का साथ देते हुए, जुड़ते हुए इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। वो भी खास तौर पे तब जब देश पूरा विश्व विपत्ति काल में जूझ रहा है, कोरोना जैसे पेंडेमिक से जूझ रहा है, ओमिक्रॉन जैसे महामारी से जूझ रहा है, हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल रही है और हमारे पास पूरे इंडिया में 125 से ज़्यादा हॉस्पिटल है, जहां पे आपके एक सिंगल क्लिक से आपको हॉस्पिटल और हॉस्पिटल की सर्विसेज मिल जाने वाली है। दूसरी बात, एक मित्रों ने ये बात प्रॉब्लम हुआ था, एज यू नो वेल, की प्रीवियस ईयर में इतना ज्यादा इश्यूज हुए थे और एडमिशन नहीं मिल रहे थे और मतलब उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा फेक डेटा भी मतलब दिखा के एडमिशन नहीं लिए। तो क्या हमें मतलब उस चीज में एडवांटेज मिल पाएगा कि आप जैसे अगर हमारे पेशेंट हिमांशु जी, मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली से बुरी हालात पूरे देश में कहीं भी नहीं थी। आप की बात करने हाँ, दिल्ली से जब बुरी हालत कहीं भी नहीं थी और उस माहौल में भी हमने हमारे अपने 100 से ज़्यादा, आप बिलीव नहीं रखिएगा, जो हमारे पेशेंट नहीं थे, आप ध्यान रखिएगा, जो हमारे पेशेंट नहीं भी थे, जो हमारे पार्टनर नहीं भी थे, जो हमारे ग्राहक नहीं भी थे, जो हमारे दोस्त नहीं भी थे, हमने सार्वजनिक तौर पे सोशल मीडिया में जाके एक ब्रॉडकास्ट मैसेज डाला था। आप कहेंगे तो मैसेज आपको अभी हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा कि पूरे भारत में कहीं भी किसी पेशेंट को अगर एडमिशन कराने में दिक्कत आती है तो एक सिर्फ हमारे नंबर पे कॉल करेगा। 24/7 नंबर चालू रहता था और हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ है और ऐसे ऐसे हॉस्पिटलों में हुआ है जहां पे गेट पे ना 100 पेशेंट लाइन में लगी हुई थी। तो हिमांशु जी, ये ताकत हमारी नहीं है, ये ताकत आप सबकी है और आप सभी दोस्तों की है। हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हम दूसरे दोस्तों को भी बात पूछने का मौका दें। जी, अगला क्वेश्चन किन मित्रों का है? थैंक यू सर। थैंक यू मैसू जी। सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं सर। पहला क्वेश्चन तो ये है कि सर ये हमने रेफर कैसे करना है, मतलब वो प्रोसेस नहीं पता है अभी मुझे कि कैसे रेफर करना है किसी को। और दूसरा सर, अगर ये स्टेट वाइज लिस्ट मिल जाए, हरियाणा स्टेट, सिटी वाइज, तो थोड़ा बेटर रहेगा सर। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि अभी जो बात कर रहे थे डॉक्टर करण बालिया जी हैं, हरियाणा में डॉक्टर हैं और ये अब हमारे बहुत पुराने मित्र भी हैं और इन्होंने अपनी बात कितनी मधुरता से रखी है, इनकी बड़प्पन को देखिए। डॉक्टर साहब, हम कोशिश करेंगे कि आपको स्टेट वाइज दे दें। अभी हम क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज में है, बहुत कुछ हमें सुधार करने की ज़रूरत है, तो आपका सहयोग और आशीर्वाद हमें हर कदम पे चाहिए होगा। हम उसको डाइवर्सिफाई करके दे देंगे। वैसे हरियाणा में अभी हमारे पास लगभग 20 से 25 हॉस्पिटल है जो अलग अलग सिटीज में है। वो आपको एरिया और पिन कोड के हिसाब से मिल जाएगा और अभी हॉस्पिटल ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 125 हॉस्पिटल है आपके नेटवर्क पे। तो आगे जैसे ही डॉक्टर साहब बढ़ेगा तो आगे जुड़ता चला जाएगा। और पहला क्वेश्चन आपका था कि हम रेफर कैसे करें, तो रेफर के लिए दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पे लेके पुनः चलता हूँ और वो स्क्रीन शेयर करता हूँ जहाँ पे आपको रेफर करने के लिए क्या क्या डिटेल्स हमें भेजने हैं या आपको अपने रिलेशनशिप मैनेजर को भेजने हैं या आपको अपने वेब पोर्टल पे जाके सबमिट करने हैं। मैं वो दोनों चीज़ें दिखाऊंगा आपको। तो मैं 2 मिनट के लिए आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ आप स्क्रीन पे आ जाएं। एक कुछ छोटा सा डिटेल्स मुझे चाहिए होगा। स्क्रीन दिख रहा है दोस्तों आपको? हाँ सर, दिख रहा है सर जी। इसमें लिखा है कि नमस्कार, किसी भी पेशेंट को भेजने से पहले नीचे दिए हुए डिटेल्स भेजें। उसमें आपको क्या, ये मैं आपको SMS में व्हाट्सएप में डाल दूंगा। पेशेंट का नाम, पेशेंट किस बीमारी की वजह से प्रॉब्लम में है, टाइप ऑफ पेमेंट कैश का है, TPA का है, और अगर TPA का है तो TPA का नाम मेंशन कर देना है। कॉन्टैक्ट नंबर, जो पेशेंट के साथ में जा रहे हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर, अगर उनका एड्रेस संभव है तो डाल दीजिए।
पेशेंट की एज कितनी है, किस हॉस्पिटल में जाना चाह रहे हैं और अराइविंग का टाइमिंग कितना है, कितने बजे के लगभग में वो पहुंचने वाले हैं। यही चीजें दोस्तों मैं अपने वेबसाइट पे आपको लेके आऊंगा, जहां पे निवेदन करूंगा कि आप उस वेबसाइट को भी एक बार देख ले। ये आपका वेबसाइट है hospitalwala.com और इस वेबसाइट के ऊपर आप देखेंगे सबसे ऊपर देखिए, बाकी चीज आप कभी भी खोल के ओपन करके चेक कर लीजिएगा। मैं सीधे आपको मे के अपॉइंटमेंट पे आ रहा हूं। आप मे के अपॉइंटमेंट पे आएंगे और मे के अपॉइंटमेंट पे आने के बाद में आपको सबसे पहले पेशेंट का पूरा नाम, उनका जेंडर मेल है फीमेल है ट्रांसजेंडर है क्या है, आपको वो लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस अगर संभव है जो इसमें से आप डाल सकते हैं आप वो डाल दीजिए, ईमेल आईडी और पेशेंट से संबंधित जो भी आपको बातें लिखने हैं आप यहाँ पे लिख करके किस डिपार्टमेंट के पेशेंट हैं यहाँ पे सिलेक्ट करते हुए वो के अपॉइंटमेंट पे कर दीजिए। ये तुरंत हमारे मैनेजर्स को, हमारे सेल्स टीम को ये पहुंच जाएगा। लेकिन ये जो मेल वाला काम है, वेबसाइट वाला काम है दोस्तों, ये ऑफिस टाइमिंग में ही रहेगा। इसलिए मित्रों आपसे निवेदन है कि जिन मित्रों के पास में मेरा नंबर है वो मेरे नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं कभी भी, और जिन मित्रों के पास में हमारे मार्केटिंग टीम का नंबर है हमारे मार्केटिंग टीम से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अगले स्टेज पे हम लोग जैसा कि हमारे एक मित्र ने बात भी रखी है कि हम ऑफलाइन और इंडिविजुअली करने में डेफिनेटली टाइम किलिंग होगा, हमारे पास समय की कमी रहेगी। तो दोस्तों ऐसा हम लोग प्रयोजन ला रहे हैं, ऐसा प्रावधान ला रहे हैं जिसमें कि आपको मोबाइल ऐप के द्वारा या वेब ऐप के द्वारा डायरेक्ट सिंक्रोनाइज रहेगा आपके हॉस्पिटल के सर्वर से, हॉस्पिटल की टीम से, जहां से जा करके आप विस्तार पूर्वक वहां पे डिस्कस कर सकते हैं, उनको डिटेल्स भेज सकते हैं, उनसे उन तक अपनी आप डाटा पहुंचा सकते हैं और उनके पास में ऑटोमेटिक जो भी आप शेयर करेंगे मोबाइल ऐप पे या वेब ऐप पे वो आपको वहां पे आपके नाम और आपके कॉन्टेक्ट नंबर के साथ में उनके पास रेफरेंस पहुंच चुका होगा। तो ये रहेगा दोस्तों। फिर भी कुछ क्वेश्चन और बनता है तो हम लोग जिक्र कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। सर अभी जो सिस्टम है उसमें सर कैसे पता लगेगा कि मैंने रेफर किया है सर? जी डॉक्टर साहब इसका क्या तरीका रहेगा कि अभी जो आप मुझे रेफर करेंगे, जो मैंने डिटेल्स आपसे मांगा है उस डिटेल्स के साथ में, तो जैसे आप मुझे रेफर करेंगे मैं इमीडिएट हमारे मार्केटिंग टीम को चली जाएगी और विद इन 1 to 2 मिनट वो हॉस्पिटल को चली जाती है। हॉस्पिटल में जाने से 60 मिनट का हमारे पास ये होता है, समय होता है कि हम 60 मिनट पहले कम से कम हॉस्पिटल को सूचित करें कि उनके पास हमारे द्वारा या हमारे कंपनी के द्वारा, हमारे ग्रुप के द्वारा, हमारे पार्टनर के द्वारा कोई ना कोई पेशेंट आ रहा है और वो पेशेंट ए है। तो वो अभी आप डॉक्टर साहब आप मुझे भेजें या हमारे मार्केटिंग टीम को भेजें, वहां से आपको सॉल्यूशन इसकी मिल जाएगी। अभी इंडिविजुअली आपको भेजना है डॉक्टर साहब। सर नमस्कार। यादव जी 1 मिनट रुकिए। डॉक्टर साहब मैं समझा पाया हूँ आपको अपनी स्टैटिस्टिक्स को? क्लियर है सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। हाँ यादव जी पूछा जाए। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं कविंद्र यादव कोलकाता से बोल रहा हूँ सर। जी यादव जी कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ सर, आप ठीक हैं? बहुत बढ़िया यादव जी, पूछा जाए। मैं पूछ रहा था कि वो पीवी पार्टनर का जो कोड है उसी कोड से ये भी हो रहा है क्या? नहीं, ये अलग कंपनी है, ये कोड अलग है। पीवी पार्टनर आप अलग प्लेटफॉर्म है, वो पॉलिसी बाजार का प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म आपका hospitalwala.com अलग प्लेटफॉर्म है। इसके लिए आपको कोड अलग से करवाना पड़ेगा, कोडिंग अलग से कराना पड़ेगा। तो आप हमारे नंबर पे ऑफिस टाइम में कभी भी कॉल कर लीजिएगा। एक लिंक भेजा जाएगा आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, उस रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाकर आपको लिंक अपलोड कर देना, अपना डाटा अपलोड कर देना है। हमारे इंटरनल पार्ट्स में आपके डाटा एडजस्ट हो जाएंगे और आपको एक कोड जनरेट ऑटोमेटिक सिस्टम हमारा कर देगा और उसके ऊपर जो भी आप बिजनेस रेफर करेंगे आपके कोड में हो। अच्छा ठीक है सर, धन्यवाद। जी यादव जी, थैंक यू यादव जी। और कोई क्वेश्चन किसी मित्र का? जी नमस्ते सर, भावेश बोल रहा हूँ केरला से। हाँ भावेश जी नमस्कार। सर इन केस ऑफ इमरजेंसी रहा तो अभी वो टाइम फिक्स नहीं रहता ना। अभी जैसे आपने बताया कि ऑफिस आवर्स में बताना है, रजिस्टर करवाना है 60 मिनट पहले, तो अभी इमरजेंसी का कोई केस रहा और एडमिशन करा तो उसमें कैसा किया जाएगा सर? जी साहब, उसके लिए आपके पास मेरा नंबर होगा या हमारे मार्केटिंग टीम का नंबर होगा आपके पास। हमारे 2 मार्केटिंग मैनेजर साहब हैं जो आपको 24/7 आपके हेल्प में है। अभी हम लोग इसी मॉडल से काम शुरू कर रहे हैं क्योंकि शुरुआती दौर में है। आगे चल के आपके पास मोबाइल ऐप, वेब ऐप और कॉल सेंटर भी आ जाएगा तो आपको काम काफी आसान हो जाएगा, तो इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अभी आप हमसे और हमारे मार्केटिंग टीम से फोन पे या व्हाट्सएप पे संपर्क में रहें। ओके सर, थैंक यू। नमस्ते साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा एक सवाल है। जी मनीष सर, मेरा एक सवाल है सर। जी मनीष।
सर एक्चुअली दो सवाल है। पहला तो जो कोड जनरेशन जो होना है, एक्चुअली मुझे पता नहीं मेरा कोड जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है, हॉस्पिटल वाला जी जो है जी वो मैं जानना चाह रहा था। अगर नहीं हुआ है तो उसका लिंक मुझे प्लीज शेयर कर दीजिएगा। ठीक है मनीष जी। और सेकंड मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे हमारे जो क्लाइंट सर्कल है, जो मेरा नेटवर्क जी। है, उसमें मैं प्रमोट कर रहा हूँ इस चीज को, तो उसके लिए कोई जैसे आपने LIC के लिए हमें काफी सारे टूल्स दिए थे, पोस्टर दिए थे, ऐसा कुछ, तो कुछ हम ऐसा मैं ऐसा करूँ कि लोगों को पता लगे कि मैं ये सर्विस भी देता हूँ, तो ऐसा मिल जाए हमें। जी मनीष जी, आप अपना वेबसाइट पे जैसे आप ओपन करेंगे ना hospitalwala.com पे, तो उसके फ्रंट पेज पे ना एक पॉपअप खुलेगा। उस पॉपअप पे हमने ना 1 2 3 4 5 ऐड डाला हुआ है, ठीक है सर। तो आप सभी दोस्त उस ऐड को कॉपी कर लीजिए और वैसा ही टेम्पलेट आप बनवा लीजिए, या आप हमारे सोशल मीडिया टीम को बोलिए, वो आपको बना के दे देंगे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है आपका। तो उससे क्या होगा, वो को ब्रांडिंग रहेगा, hospitalwala.com का रहेगा और आपका नाम और नंबर के साथ में रहेगा। तो वो आप शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका एक लॉन्ग टर्म में आपको एडवांटेज मिलेगा। जी सर, जी सर। और बाकी वो लिंक भेज दीजिए, मैं कोड जनरेट कर देता हूं। मैं सभी दोस्तों को ये बता रहा हूँ कि जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा, हम आपको रजिस्ट्रेशन लिंक, जिसे आपके व्हाट्सएप पे गया हुआ है, उसी तरह से हम आपको रजिस्ट्रेशन लिंक भेजेंगे। उस रजिस्ट्रेशन लिंक को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अपना नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नॉमिनी का नाम और अपना KYC अपलोड करना है। और उसके बाद में आपका सारा डिटेल्स जो डाटा उसमें डालना है, एक एड्रेस प्रूफ चाहिए, एक पैन कार्ड की कॉपी चाहिए, कैंसिल चेक चाहिए और एक फोटोग्राफ चाहिए। वो आप लोड कर दीजिएगा और सबमिट कर देंगे तो सारा डिटेल्स हमारे तक आ जाएगा दोस्तों। तो ये प्रक्रिया रहेगी दोस्तों। तो मीटिंग खत्म होने के बाद में मैं शेयर कर दूंगा आपको। सर बसंत साहू MP से। नमस्कार। MP नरसिंहपुर जबलपुर। नमस्कार। नमस्कार साहू साहब जी। सर मैंने थोड़ा सा लेट किया मैं सेशन ज्वाइन। मैं ट्रेवल्स में था, सफर कर रहा था और थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा, कुछ नहीं आ रहा समझ में। जैसे हॉस्पिटल वाला जो है, इसमें भी हम PB के पार्टनर हैं जी। अब इसके अलावा हमको हॉस्पिटल वाला के लिए पार्टनर बनना, वो हमने अभी आपसे सुन लिया है जी। तो इसमें हॉस्पिटल वाला MP में भी क्या फैसिलिटी? हाँ सर है, MP में हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं और अभी पूरे इंडिया में आपके प्लेटफॉर्म पे 125 हॉस्पिटल है। जिस 125 हॉस्पिटल में आप कहीं भी भेज सकते हैं अपने द्वारा रेफरल पेशेंट को। और MP में हमारे पास 5-7 हॉस्पिटल है। और जैसे आप मित्र जिस पिन कोड में हमारे साथ में जुड़ जाते हैं, हमारी टीम, हमारी जो मार्केटिंग टीम है, उस पिन कोड के आसपास के एरिया को फोकस कर लेता है कि हमारे मार्केटिंग टीम यहाँ पे है, तो हम इसके आसपास में आपको हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी लाकर 1 2 5 जो हॉस्पिटल संभव हो सकता है वो लाके देने की कोशिश करते हैं। और पॉलिसी बाजार का अलग रजिस्ट्रेशन है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन अलग है साहू साहब। नहीं, वो हमने सुन लिया है, अभी आपको उसने बताया था। तो MP में जैसे आपने कहाँ का बताया, भोपाल, जबलपुर, इंदौर? मैं अभी लिस्ट शेयर कर देता हूं आपको। जी जी जी, मैं लिस्ट शेयर कर देता हूं आपको। एक बार मेरा नंबर है तो आप अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप पे ये लिख दीजिए कि आपको हॉस्पिटल का लिस्ट चाहिए। अभी तक जो मेरे पास 100 हॉस्पिटल का लिस्ट जो अपडेट है वो मैं कर दूंगा। और इस हफ्ते के लास्ट में जो 125 नया अपडेट आ जाएगा, मैं वो भी आपको शेयर करता चला जाऊंगा। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैं ऐड कर लूंगा बसंत जी आपको। जी 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 सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू बसंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद बसंत जी, ग्वालियर से मध्य प्रदेश से जुड़ने के लिए। हाँ, और जी मनीष जी। सर मैंने बताया था कि 2 हॉस्पिटल है जिसको पेमेंट नहीं लिया जाएगा, ऐसा कुछ बताया था कि आपने जी। ऐसा कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास ऐसी पॉलिसी होगी हेल्थ क्लेम की या मेडिकल क्लेम की जिससे को पेमेंट नहीं होता है। सपोज वो उसके पास पॉलिसी है जिससे को पेमेंट से नहीं लिया जाएगा एज पर उसकी पॉलिसी। हाँ जी। और वो हमें नेटवर्क हॉस्पिटल से आता है। हाँ जी, हाँ जी। और वो नेटवर्क हॉस्पिटल में भी आता है, तो वो केस में को पेमेंट नहीं किया जाएगा। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। मनीष जी, मैं सार्वजनिक मंच पे हूँ इसलिए मैं ये बात तो नहीं कह सकता। मनीष जी, सभी मित्रों को बता दूं, वो आपका अपना हॉस्पिटल है और आप अपना ही समझ के आप अपने में क्या क्या कर सकते हैं और करवा सकते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसका मालिकाना हक आप सबके पास। ओके। मैं संक्षिप्त में इशारों में बात कर रहा हूँ, आप समझने की कृपा करिएगा। कुछ मित्र हमारे इशारा को समझ के हंस रहे हैं। वो आपका अपना हॉस्पिटल है, आप इस तरह से काम करें। आप जैसे कहेंगे, जो कहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सर। नाम कौन सा है सर, वो बेसिकली मतलब कौन सा हॉस्पिटल है?
दिल्ली में है और दोनों हॉस्पिटल बेस्ट दिल्ली में है दोस्त। वेस्ट दिल्ली में जी। सर नमस्कार। नमस्कार उत्तम जी। हाँ, मैं उत्तम कुमार मिश्रा बोल रहा हूँ, मैं झारखंड से बोल रहा हूँ सर। जी मिश्रा साहब कैसे हैं, सुनाया जाए। हाँ नमस्कार। बोल रहा हूँ सर, मुझे मेरा ये तो फर्स्ट मीटिंग में ज्वाइनिंग किया, मुझे एग्जैक्टली कुछ समझ में नहीं आ रहा था एग्जैक्टली हॉस्पिटल क्या काम कर रही है। मैं भी मेडिकल से जुड़े हुए हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक बार आपसे मैं सैलून में कुछ बात करेंगे बाद में, उसके बाद हम इसका आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जरूर मिश्रा जी, मेरा नंबर है आपके पास? नहीं है, मैं व्हाट्सएप में मेरा नंबर आपको ही करता हूँ, तो आप मुझे उस पर शेयर कीजिएगा प्लीज। दोस्तों मैं चैट में, आप चैट बॉक्स खोल लीजिए, मैं अपना नाम और नंबर दोनों डाल देता हूँ इसमें। मेरा नाम नंद किशोर है। सर जी नमस्कार, अभिषेक वर्मा मध्य प्रदेश भोपाल से बात कर रहा हूँ। वर्मा साहब नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया सर बढ़िया, आप कैसे हैं सर? सर कुछ कीवर्ड की प्रॉब्लम है। आकाश जी आप मेरा नंबर इस पे टेस्ट कर दीजिए और अपना भी कर दीजिएगा और वैभव सर का भी कर दीजिएगा। जी सर, मैं कर दूंगा सर। ये तीनों नंबर डाल दीजिए। जिन मित्रों को जिस नंबर पे भी कॉल करना होगा अपने सुविधानुसार कॉल कर सकते हैं। कॉल का कृपा करके अगर समय अगर सुबह 10 बजे से या सुबह 9 बजे से शाम के 7-8 बजे तक हो तो ज़्यादा बढ़िया है। इमरजेंसी में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। जी, अभी जिन मित्रों ने अभी बात शुरू की आपने बात कंटिन्यू रखें। सर मेरा एक क्वेश्चन था। आप अपना नाम बताइए सर। हमें अभिषेक वर्मा मध्य प्रदेश भोपाल से बात। जी वर्मा जी, पूछा जाए। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे मैंने किसी कस्टमर को रेफर किया हॉस्पिटल में, तो उनका बिल कितने का जनरेट हुआ मैं कस्टमर से नहीं जानना चाहता, कस्टमर से नहीं पूछना चाहता कि आपका बिल कितना बना है जी। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जिनको रेफर किया था उनका बिल कितना जनरेट हुआ? हॉस्पिटल देगा हमें, हॉस्पिटल देगा हमको और आपको। तो अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा सर कि हमारे कस्टमर का बिल इतना बना है? आप हॉस्पिटल से मांग सकते हैं, आप हॉस्पिटल में विजिट करके चेक कर सकते हैं, आप हमसे ले सकते हैं। सपोज मैं, अच्छा हाँ वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट हॉस्पिटल से कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर अपने वेबसाइट पे भी अपलोड होगा कि इस कस्टमर का बिल इतना बना है? अभी वेबसाइट पे लोड नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा प्लानिंग में है कि एक जो डिस्चार्ज बिल होगा या फाइनल बिल होगा या अप्रूवल बिल होगा वो हम लोग पार्टनर को संतुष्टि के लिए जरूर लोड करेंगे, ऐसी प्लानिंग में है। अभी आप हमारी टीम से ले सकते हैं। हाँ, मेरा वही क्वेश्चन था कि सपोज मान लीजिए मैंने 10 कस्टमर्स को वहाँ पे रेफर किया, तो आप जो ऐप बता रहे हैं जैसे कि पीवी पार्टनर का ऐप है, हमने कितना बिजनेस किया वो सारा चीजें शो हो रहा है, तो क्या ऐसा कुछ हमारे कोड पे होगा कि हम सारा चीजें देख पाएंगे कि हमने कितने लोगों को प्रेफर किया और कितना हमारा कमीशन बना है और कितना कस्टमर का बिल बना है? आप उससे बेहतर पाएंगे सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वर्मा साहब, थैंक यू वर्मा साहब। सर भोपाल में कुछ हॉस्पिटल अपडेट हुए हैं क्या सर? मित्रों मैं तो एक भी नहीं। वर्मा जी मैं आपको होल्ड रख रहा हूँ। वर्मा जी मैं अपने मित्र चौहान जी को फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वर्मा जी का कुछ क्वेश्चन है भोपाल के और कई मित्रों के अलग अलग सिटी के ऊपर भी क्वेश्चन है। आप हमारे मित्रों को ये बताएं कि आपकी इस साल की फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से 31 मार्च तक क्या हॉस्पिटल नेटवर्क की प्लानिंग है और आगे आप क्या करने वाले हैं और अगले सालों की क्या प्लानिंग है, हमारे सारे दोस्तों को बताएं। मिस्टर आकाश चौहान जी, मैंने मार्केटिंग मैनेजर साहब हमारे। जी चौहान साहब। धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया। मैं आज आपको एक हॉस्पिटल वाला के बारे में बताना चाहूंगा कि आगे की हमारी प्लानिंग क्या रहेगी। जो हमारी प्लानिंग है सर, हमारी प्लानिंग है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम 5000 हॉस्पिटल्स हमारे साथ ऑल ओवर इंडिया में टाई अप हो। और अभी जो हमारी मार्च तक की प्लानिंग है वो है हमारी 500 हॉस्पिटल से 1000 हॉस्पिटल तक के। तो इसमें जो भी हॉस्पिटल्स हमारे से टाई अप होंगे वो हमारे सारे A1 हॉस्पिटल्स भी होंगे, उसमें कुछ हल्के भी होंगे तो कुछ बढ़िया भी होंगे। तो इसमें जो हॉस्पिटल्स आपके एरिया में, हमारी कोशिश यही रहेगी कि अभी भी जहां जहां पर हमारे पार्टनर्स हैं उन्हों के एरिया में हम वो हॉस्पिटल्स वहां पर उन्हों को कैप्चर करके देंगे ताकि उन्हों को पास में एक अपने पेशेंट को भेजने में भी दिक्कत ना आए और परेशानी से बचे। जी हैप्पी जी, आप कुछ कह रहे थे सर? हेलो अभिषेक जी। कि मध्य प्रदेश भोपाल में अभी अपने हॉस्पिटल वाले में कितने हॉस्पिटल हुए हैं भोपाल में, मैं जानना चाहता हूं। सर अभी
मध्य प्रदेश भोपाल में, अगर हम भोपाल में बात करें तो भोपाल मेरे पास मैंने लिस्ट देखा हुआ है जी, लिस्ट मैंने देखा हुआ है सर, बट जी। भोपाल में ये भी हॉस्पिटल अभी मुझे ऐसा नहीं, तो पिछली लिस्ट मैंने देखा था, नई लिस्ट में अपडेट हो तो मैं नहीं कह सकता, बट पिछली लिस्ट में नहीं था सर भोपाल में अभी कोई भी हॉस्पिटल। सर अब की जो लिस्ट आएगी आपके पास, जो हम हमारे सर बता रहे हैं 125 की, तो वो जो 25 की डिटेल में है उसमें भोपाल के 2 हॉस्पिटल हैं, और आने वाले टाइम के अंदर हम जैसे जैसे हमारे पार्टनर जिस जिस एरिया में बढ़ते चले जाएंगे उस एरिया के हॉस्पिटलों को हम कैप्चर करना चालू कर देंगे सर। क्या नाम बता पाएंगे सर? भोपाल में 2 जो हॉस्पिटल्स हैं वो कौन से हैं? सर वो मैं आपको हमारे यहाँ से टीम के पास से आपको एक लिस्ट आ जाएगी सर, वो अपडेट होएगी जैसे कि हमारे माननीय श्री हमारे सर ने बताया है, तो वो नेक्स्ट वीक में आपके पास पूरी की पूरी अपडेट आ जाएगी कौन से हॉस्पिटल्स टाई अप हैं वहाँ पे, और हमारी टीम जो है वो, और हम भी पूरी की पूरी टीम लगी हुई है अपने काम के अंदर। जैसे जैसे हमारे पार्टनर हमारे साथ टाई अप होते चले जाएंगे सर, उसी हिसाब से वहाँ पर हम हॉस्पिटलों को कैप्चर करते रहेंगे और अपने पार्टनर्स को वीकली या 15 डेज में हम अपडेट करते रहेंगे सर। ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन और था जी। सपोज मान लीजिए मेरे पास फॉर्म भरने के लिए टाइम नहीं है, मेरा कोई क्लाइंट है मेरा पहचान का है, और अगर उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और मेरे पास फॉर्म भरने के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास कॉल करने के लिए टाइम नहीं है, बट मुझे पता है कि मेरे हॉस्पिटल वाले से ये हॉस्पिटल टाई अप है, और मैं डायरेक्ट ले जाके उनको ये बोलता हूँ कि मैं हॉस्पिटल वाला के थ्रू जो है इनको यहाँ पे एडमिट करा रहा हूँ, तो क्या वो डायरेक्ट पॉसिबल हो सकता है? आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वो हम बाद में कर सकते हैं क्या? सर इस पे एक हमारा क्लॉज है, अगर हम बिना बताए अपने पेशेंट को कोई भी हमारे हॉस्पिटल में लेके जाता है, जब तक वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा हॉस्पिटल में सर, क्योंकि हमारे यहाँ से उनको प्रायर इंफॉर्मेशन जाती है। अच्छा। प्रायर इंफॉर्मेशन जाती है उनके रजिस्ट्रार में, उनके रिसेप्शन में, यहाँ तक कि जो वहाँ के डॉक्टर जो डायरेक्टर होते हैं वहाँ के, उनको भी कॉल जाता है। तो ये सर एक प्रोसेस है, क्योंकि वो पहचान नहीं पाएंगे कि अगर हम बाद में कह दें कि अभी भी ये पेशेंट हमारा था, तो वो उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम, और जो हॉस्पिटल्स के डॉक्टर है या मैनेजर या मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वो उसको सर मानने नहीं करेंगे, वो उसके रिजेक्शन में डाल देंगे कि नहीं हम नहीं मान सकते, क्योंकि उसमें सर देखिए नेगेटिव इम्पैक्ट ये आएगा कि एक हॉस्पिटल में पता नहीं कितने लोग पेशेंट वहां पर जाते हैं सर, ऐसे तो सर पता नहीं कितने लोग क्या कहेंगे क्या नहीं, तो इसलिए वहां पर रिकॉग्नाइज नहीं हो सका। नहीं, सपोज अगर एक इमरजेंसी केस है, उस केस में तो ऐसा पॉसिबल होना चाहिए ना, हमारी आईडी जनरेट होगी, हम आईडी के थ्रू बता सकते हैं कि मैं हॉस्पिटल वाला से हूं और ये पेशेंट लेके आया हूं। सर मैं उसका जवाब दे देता हूं सर। आप जैसे कि किसी पेशेंट को लेके जाते हैं सर, उसको भी पहुंचने में मेरे अंदाजे 10 से 15 मिनट या आधा घंटा उसको लगता है। हाँ, तब तक मैं कॉल सेंटर पे कॉल करके या आपको कॉल करके उस चीज को जी उसी समय पे अगर आप हमारे को कॉल करेंगे सर 24/7 और 24 आवर्स में सर आप जब मर्जी कॉल करेंगे सर, आपकी 1-2 रिंग में ही कॉल उठाया जाएगा, और ऑन द स्पॉट सर उसी समय पे हमारे जो डायरेक्टर होंगे, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होंगे, हॉस्पिटल्स के मेडिकल डायरेक्टर्स होंगे, उनको ऑन द स्पॉट सर ये कॉल किया जाएगा। सर अगर उसमें हमने आपको ये कोई नहीं बता रखा कि आप उसमें फॉर्म भरिए या हमारे को मैसेज दीजिए, लेकिन जिस टाइमिंग के दौरान पे पेशेंट को लेके जाया जा रहा है सर, उस टाइमिंग के दौरान में सर 10 मिनट में 5 मिनट में पेशेंट भी अपने हॉस्पिटल में पहुंच रहा है, तो उस दौरान में सर मैक्सिमम हार्डली 1 मिनट का अगर एक कॉल हो जाएगा तो सर हम भी वेरीफाई हो जाएंगे और हॉस्पिटल भी वेरीफाई हो जाएगा। हो सकता है क्योंकि सर हमारे द्वारा जो भी पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में उसको एक बेस्ट सर्विसेज दी जाती है सर, जब वो बेस्ट सर्विसेज देने के लिए सर उनको प्रायर इंफॉर्मेशन लेनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो सर अगर कोई एक्सीडेंटल केस है, हमने हमारे को क्वेश्चन और था हमारा। बसंत जी मैं माफी चाहूंगा, पहले मैं सर का एक क्वेश्चन मैं पूरा कर दूं। इसमें क्या होता है सर कि जैसे कि वो पेशेंट हमारे द्वारा जा रहा है सर, हमने कह दिया कि एक्सीडेंटल का कोई पेशेंट आ रहा है सर, तो पेशेंट सर वहां पर जाने के बाद पूरी की पूरी तैयारी रहती है हॉस्पिटल की, जी समझ रहे हैं ना आप? तो सर उसमें क्या होता है, हाँ जी, तो इसलिए प्रायर 1 या 2 मिनट का कोई बात नहीं, 30 सेकंड का तो कम से कम एक कॉल हो सकता है सर, और 30 सेकंड का कॉल ही सर वो हमारे वहां पर काम आ जाएगा। एनी क्वेश्चन सर? जी बसंत जी आपका क्वेश्चन था सर। बसंत जी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था
जैसे कि हम इसमें अपना आईडी जनरेट कराते हैं और उसके नीचे हम अपना टीम कितना बना भी सकते हैं कि इंडिविजुअल ही वर्क करना पड़ेगा? सर अभी आप जैसे अपनी टीम बनाते हैं सर, तो आपको अपने शेयर में से ही उन्हों को देना पड़ेगा जो भी है। और आगे जैसे टीम का एक ऑप्शन हमारे यहाँ से निकले आएगा सर। अभी थोड़ा सा जैसे कि हमारे सर ने बताया कि एक इनिशियल स्टेट में हम काम कर रहे हैं, जैसे जैसे हॉस्पिटल वाला की सर ग्रोथ होती रहेगी तो उसके ऊपर भी हमारा वर्क आएगा सर। क्या सर, हमने हमेशा लीडर वर्क किया है, लीडर प्रोफाइल पे वर्क किया है, टीम वर्क किया है, तो वो हमारी हैबिट्स में है कि हमने हमारे नीचे 40, 50, 100 बंदे डाल दिए और वो भी करेंगे तो रेफरेंस भी आना चाहिए, क्योंकि वो हो गया हमारे लिए स्मार्ट वर्क। जी जी जी, आप वो अपने बेस पे कर सकें सर, अपने बेस पे कर सकते हैं, लेकिन जो लीड जनरेट होगी सर वो आप ही के नाम से होगी। हाँ, और उसके जो पे आउट हैं सर उसके लिए हमारी मेल पे या व्हाट्सएप पे डालें। जी जी सर, वो ऐसे ही होगा सर, मेल और व्हाट्सएप पे ही आएगा सर। हाँ, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो हेलो सर। हाँ जी, नमस्कार जी। हेलो हेलो, हाँ जी सर। गुड इवनिंग सर। सर मैं ये पूछना चाहता कि चंडीगढ़ के आसपास भी हॉस्पिटल है जो है सर आपके लिए? सर अभी चंडीगढ़ में सर अभी हमारा कोई हॉस्पिटल आया नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे साथ रजिस्ट्रेशन होंगे सर तो आपको विद इन अ फ्यू टाइम में ही आपको चंडीगढ़ का भी हॉस्पिटल्स आपको मिल जाएंगे। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो जी सर, थोड़ा लाउडली बोलिए सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सर आपकी वॉइस मेरे को क्लियर सुनाई नहीं दे रही है सर। उत्तम जी, कल दिन में बात कर लीजिएगा ऑफिस टाइम में 10 बजे से 7 बजे के बीच में, जो आपको ठीक लगेगा। ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, बहुत अच्छे ढंग से आपने अपनी बात रखी है और हमारे सारे मित्रों को सुना है। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में श्री श्याम सुंदर गोयल सर, हमारे परम मित्र, बड़े भाई, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, आप मुझे आशीर्वचन के रूप में बताएं कि हम लोग कैसे अपने काम को आगे बढ़ाएं गोयल साहब, और कैसे हम इसको आगे लेके जाएं, कैसे हम सभी दोस्तों का ग्रोथ होगा, क्योंकि आप बहुत बड़े स्पीकर रहे हैं, बहुत बड़े मोटिवेटर रहे हैं। आपका बुक्स इंडिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बिकने वाला बुक्स में शामिल रहा है, तो इसके लिए बधाई आपको गोयल साहब। जी गोयल साहब, आप मुझे बहुत बहुत धन्यवाद सर। तिवारी जी, मेरी दिल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और इतने लोगों के लिए इस महामारी के समय में सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और साथ साथ उनको एक अर्निंग का सोर्स भी दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको दिल से कॉन्ग्रेचुलेट भी करूंगा और धन्यवाद भी करूँगा बहुत। साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आपका प्रयास है ये बहुत ही बढ़िया प्रयास है, और इसमें बस एक चीज़ की जो रिक्वायरमेंट मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि जैसे ही हम पेशेंट को ये कहेंगे कि जी आपको उस फलाने हॉस्पिटल की लिस्ट है, आप जा सकते हो, उसके बाद कम्युनिकेशंस आएंगे कि जी वहाँ बिल हॉस्पिटल में ये नहीं हो रहा, वहाँ ये नहीं हो रहा, ये किससे बात करे, वो किससे बात करे। तो वहाँ पे बस कोई नंबर्स, जैसे आपने कहा मेरा नंबर है, टीम का नंबर है, जो भी है वो उस प्रॉब्लम्स को मीडिएट करना पड़ेगा ताकि जो है कस्टमर को वहाँ पे जाके परेशानी ना हो, या कम से कम परेशानी के साथ उसका काम हो जाए, यही कहना चाहूँगा। गोयल साहब बहुत बहुत धन्यवाद। गोयल साहब, इसका ना हम लोगों ने क्या किया हुआ है, मैं आपको तरीके से इस बात को रखता हूँ। एक मित्र का और भी इस तरह से क्वेश्चन था कि जब भी हम किसी बड़े हॉस्पिटल, ना मुख्य रूप से 3 कैटेगरी का हॉस्पिटल है आपके पास। ये है जो एक कैटेगरी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे मार्केटिंग टीम अलग है, सेल्स टीम अलग है, अकाउंटिंग टीम अलग है, ग्रीवांसेस टीम अलग है। दूसरा है जो मझौली टाइप की कंपनी है जहाँ पे 1-2 लोग ही पूरी मैनेजमेंट को संभालते हैं, देखते हैं। तो उसमें जो हम एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट में जो साइन होता है वो डेफिनेटली डायरेक्टर का, ऑनर का, या मैनेजिंग डायरेक्टर या मेडिकल सुपरिटेंडेंट का होता है। तो वो लोग मुझे या हमारे टीम को कोई न कोई एक
ऑफिसर अपॉइंटमेंट किए रहते हैं कि आपको अगर कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, सूचना हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप कंसर्न पर्सन से बात कर सकते हैं, जिसको मुख्य रूप से आकाश जी, वैभव जी, रजनीश जी या हमारे यहाँ से सतीश जी देखते हैं। जिनके जिनके जो टीम में लोग हैं वो लोग देख रहे हैं, तो वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार बस सूचना आ जाए, सूचना आने के बाद में वो सूचना हॉस्पिटल तक चला जाए, और हॉस्पिटल के पास में जैसे उसका नाम और नंबर जाएगा, गोयल साहब मैं आपका ईस्ट दिल्ली का एक केस बताता हूँ जो पिछले हफ्ते हमारे सामने आया था, और हॉस्पिटल था कक्कर हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही नाम नंबर गया कक्कर हॉस्पिटल के पास में, कक्कर हॉस्पिटल ने उस नंबर पे कॉल किया कि आपको ये तकलीफ है और आप हमारे मार्केटिंग पार्टनर के द्वारा मैसेज दिए गए हैं आपका कि आपकी तबीयत कैसी और कितने देर में आप हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब जैसे ही मैसेज हॉस्पिटल को फॉरवर्ड हुआ, टीम को गया, तो उन्होंने कोऑर्डिनेट करना शुरू कर लिया पेशेंट से कि किसी तरह से हम बेहतर सर्विसेज और बेहतर फैसिलिटी दे पाएँ। खास तौर पे तब जब कोविड और ओमिक्रॉन जैसी महामारी है, और इस महामारी में डॉक्टर और पेशेंट और बाकी हर कोई अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित कर रहा है, उसके बावजूद भी मैनेजमेंट के द्वारा इतने उत्साहवर्धक कदम बढ़ा करके पेशेंट से रूबरू होना, बातचीत करना और उनको हेल्पिंग हैंड लाना, एक गोयल साहब बहुत उत्कृष्ट कदम है हमारी टीम के द्वारा, और ये सब गोयल साहब आप सभी दोस्तों के आशीर्वाद से ही हो रहा है। तो ये सब सुचारू रूप से चल रहा है गोयल साहब, फिर भी कहीं कोई कमी रहेगी तो हम उसको जरूर दूर करेंगे। हमारे बीच में एक और मित्र हैं जो अपनी बात और विचार रखना चाहते हैं, तो बता दें कोई ऐसे मित्र जो जिनका मैं नाम उल्लेख ना करूं और खुद ही कुछ कहना चाहते हो हमारे काम के बारे में, हमारे टीम के बारे में, हमारे कमियों के बारे में, तो कृपा करके बताएं। मैं एक मित्र को आमंत्रित करूंगा इस बीच में। ये मित्र, इनका नाम है विकास निझावन जी, और विकास निझावन जी पिछले 2 सालों से हमारे इस मिशन में पहले दिन से ही सहयोगी रहे हैं। लगभग 50 से ज़्यादा इनका पेशेंट कंट्रीब्यूट हुआ होगा। विकास निझावन जी, आप प्रकट हो? यस सर। विकास निझावन जी नमस्कार। मैं आपके बारे में चर्चा कर रहा था कि लगभग 2 सालों से विकास निझावन जी अपनी टीम के साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं। 50 से ज़्यादा इनके पेशेंट एडमिशन हुए होंगे हमारे अलग अलग हॉस्पिटल्स में। और क्या अनुभव रहा है विकास निझावन साहब, आप हमारे सारे मित्रों को एक बार आप अपना अनुभव बताएं हमारे टीम के बारे में। सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है, और आपके थ्रू जाने में मेरे को मीन्स कभी तकलीफ नहीं हुई, बहुत बढ़िया रहा है मेरे लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनको ट्रीटमेंट टाइम से मिल जाता था, हर चीज़ उनके लिए बेटर रहती थी। विकास जी, पेमेंट का क्या शेड्यूल रहता है और कैसे आता है पेमेंट वगैरह, वो भी हमारे दोस्त लोग जानना चाहेंगे। खाली अच्छी बातें नहीं, कुछ बुरे भी आनी चाहिए। पेमेंट का सर मैं इतना ज़्यादा देखता नहीं, आप भेज दे तो मैं ले लेता हूँ बस, और कुछ नहीं। बाकी सही रहता है, क्या मतलब पूरे महीने का जो रहता है पैकेज हमने मीन्स भेज दिए अलग अलग हॉस्पिटल के अंदर, जैसे मर्जी भेजे हूँ, तो वहाँ से कलेक्ट होके नेक्स्ट मंथ के वीकली के अंदर 10 दिन के अंदर अंदर मिल जाती है। हाँ, इतना मेरा रहा है। इस बार थोड़ा सा डिले रहा है, वो आपको भी खैर पता ही होगा। बाकी क्या मतलब सब मेरा बढ़िया ही रहा है इससे अकॉर्डिंग। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। और कोई मित्र अपनी बात रखना चाहते हो जिनका मैं नाम नहीं भी ले रहा हूं, तो अपनी बात रख सकते हैं। मनीष जी। सर मैं तो ये जानना चाहता हूँ हमारे कौन कौन रहेंगे, जैसे जो hospitalwala.com में, जिससे मैं कोऑर्डिनेट कर सकूँ। मैंने स्क्रीन पे आपको नंबर शेयर कर दिया है। अभी आपको 3 नंबर यहाँ पे आ रहा होगा चैट बॉक्स में। आप तीनों नंबर को एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आप अपनी सुविधा अनुसार और अपने काम के हिसाब से आप कभी भी बात कर सकते हैं। सभी मित्रों के लिए है, चैट बॉक्स में नाम डला हुआ है। यहाँ पे आकाश जी का, वैभव का और नंद किशोर का नाम डला हुआ है। आप अपने सुविधा अनुसार कभी भी कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा नाम और नंबर आप सबके पास होगा ही। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कभी भी कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी, और परेशानी होती भी है तो वो काम का पार्ट है, हम सब मिलजुल कर उसको दूर करेंगे। डॉक्टर किरण वालिया जी। डॉक्टर करण वालिया साहब सुन पा रहे हैं क्या?
दोस्तों हम लोगों ने 7 बजे कार्यक्रम शुरू किया था और इस उम्मीद के साथ में किया था कि 30 से 35 मिनट में हम कार्यक्रम को समाप्त कर लेंगे, लेकिन देखिए आपका प्यार, आपका दुलार कितना खींचा जा रहा है कि अभी भी इस कार्यक्रम को समाप्त करने का दिल नहीं कर रहा है। ऐसा कर रहा है कि आपसे बातें करता रहूं, गुफ्तगू करता रहूं और आपके हर राह में, हर उम्मीद में खरा उतरूं। दोस्तों एक बार फिर से पूछ लेता हूं, किसी मित्र के मन में कोई ऐसा सवाल हो जो पूछना चाहते हो हमारे और हमसे, तो कृपा करके पूछ लें। अनंत कुमार जी छुप के कुछ देख रहे हैं आप? सर एक सवाल पूछना था सर। भावेश बोल रहा हूँ केरला से। हाँ भावेश जी पूछा जाए। सर साउथ में कब स्टार्ट होगा अपना हॉस्पिटल का नेटवर्क, सब ज्वाइनिंग कब होगा सर, कितना टाइम लगेगा? भावेश जी केरला हमारा बहुत हॉट सिटी रहा है हमारे काम करने के लिए, और वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा सप्लायर है हॉस्पिटल इंडस्ट्री में वो केरला है। लेकिन केरला के साथ में हमारे टीम के साथ में क्या प्रॉब्लम आ रहा है ना, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, कन्नड़ और मलयालम जो भाषा है उसके टीम हमारे पास अभी नहीं है जो उस भाषा को, उस लैंग्वेज को हैंडल कर पाए। और दूसरा जो हमारी जो ऐड चल रही है, जो सोशल मीडिया में हमारी एडवर्टाइजिंग चल रही है हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट के लिए, वो ऐड हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में है। फिर भी सर मलयालम में कुछ कम्युनिकेट करना, सॉरी बताइए सर। हाँ फिर भी क्योंकि अब मुझे आपके जैसे मित्र और सहयोगी मिल गए हैं तो हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही मलयालम में, कन्नड़ में या तेलुगु में कुछ आती है तो हम हमारे जो पार्टनर उस स्टेट में हैं हम उनको ही अपना जिम्मेदार वहाँ का प्रतिनिधि बना करके उनके ही द्वारा उस काम को आगे बढ़ाएंगे। और केरला के लिए हम आपको नियुक्त करते हैं, सभी को साक्षी मान करके, तो आप इस जिम्मेदारी को स्वीकार करें और केरला में कहीं हेल्प की जरूरत पड़ती है तो हम आपसे हेल्प लेके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। सर जरूर सर, अगर लैंग्वेज का कहीं कुछ उसके हिसाब से काम अपना आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो डेफिनेटली हेल्प करूंगा, उसमें कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। तो मलयालम कम्युनिकेशन और यहाँ लोकल कहीं आना जाना भी है थोड़ा बहुत लेवल में तो वो भी कर लूंगा, ऐसा कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो आप डेफिनेटली एनी टाइम कभी भी आप बताइए सर, तो कैसा वर्कआउट करना है तो टीम होकर कैसे भी मतलब जुड़ के कर सकते हैं अपन सर। ग्रेट सर, थैंक यू भावेश जी। और एक और मित्र थे आकाश जी जिन्होंने कहा था कि हम टीम में ही काम करते हैं, आप उनका नाम और नंबर जरूर रख लीजिएगा, हमें ऐसे टीम लीडर चाहिए होगा आपको उस स्टेट में काम को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम उनको भी साथ में लेके आगे बढ़ेंगे। और जो मित्र एक कदम आगे बढ़ के हमारे साथ में कंधा से कंधा मिला करके इस अपने बिरादरी के लोगों को आगे बढ़ाने में, अपने दोस्त मित्र सखा संबंधी बीमार लोगों की सेवा करने में और सेवा के साथ में कहीं न कहीं कुछ न कुछ छोटा सा मेवा प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं, तो आपको हमारे टीम में दिल की गहराइयों से हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों लगभग रात के 8:20 हो गए हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो सवाल को समाप्त करने की आज्ञा चाहेंगे आपसे। एक क्वेश्चन था सर। हाँ रवि सर पूछा जाए। सर जो डिस्चार्ज के बाद हमें कितने समय के बाद हमारा जो बेनिफिट है कमीशन कितने समय में मिल जाएगा? जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है रवि जी, ये क्वेश्चन मेरे तरफ से आपको बताई जानी चाहिए थी। मित्रों अलग अलग हॉस्पिटल का टीपीए के साथ में पेमेंट का टाइम फ्रेम 45 से 90 दिन का होता है। कुछ हॉस्पिटल 45 दिन में, कुछ हॉस्पिटल 60 दिन में, कुछ हॉस्पिटल के साथ में हॉस्पिटल का जो टीपीए कंपनी जो होती हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर होती है, जो क्लेम देने वाली कंपनी होती है, 45 से 90 दिन का टाइट होता है उसका पेमेंट करने का। तो जब उसका पेमेंट हॉस्पिटल को आ जाएगा, उसके नेक्स्ट बिलिंग साइकिल का मतलब होता है कि इस महीने में अगर पेमेंट आ गया तो अगली बिलिंग साइकिल 10 से 15 के बीच में चलेगी उनकी, तो इस हिसाब से आएगा। अब इज्यूम करें कि कोई हमारा पेशेंट 15 जनवरी 2022 को एडमिट हुआ है और 20 जनवरी 2022 को डिस्चार्ज हुआ है, तो 20 जनवरी से लेके 45 से 90 दिन के बीच का टाइम रहता है इंश्योरेंस कंपनी को पूरी फाइल बना के भेजने का। उसके बाद में जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट रिलीज कर देती है हॉस्पिटल को, उसके नेक्स्ट बिलिंग में अपना पेमेंट आ जाता है। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, आप ये मान के चलें कि आपको कम से कम 2 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीना लग सकता है डिस्चार्ज के बाद। रवि जी आप आंसर सुन पाए क्या? जी सर, ओके, थैंक यू जी।
दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज के सभा में आप सबको उपस्थित होने के लिए। मैं आजीवन आभारी रहूंगा। आप इसी तरह प्यार और आशीर्वाद हमारा और हमारी टीम के ऊपर बना के रखिए। दोस्तों बहुत छोटा बच्चा हूं, नादान हूं, गलतियां करूंगा, आप शब्द बोलूंगा और अज्ञानी हूं, तो आप मुझे क्षमा करिएगा अगर कहीं कुछ गलती हो गई होगा तो। और आपसे अनुरोध करूंगा कि एक भाई समझ करके, एक दोस्त समझ करके, एक बच्चा समझ के उंगली पकड़ के हमें जीवन के पथ पे अग्रसर हमें करते रहें। इन्हीं मंगल कामना और शुभ भावनाओं के साथ में आज का सभा समाप्त करते हैं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि हॉस्पिटल वाला आपका अपना ग्रुप है, आपका अपना कंपनी है, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। आप दिलो जान से इसके साथ में जुड़िए और इसको आप आगे बढ़ाएं। इन्हीं उम्मीदों के साथ में आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों।